क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति द्वारा पहले से ही प्रकाशित है। हम अन्य ग्रहों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निव सत्यखिलात्म भूतः, भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, और जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं और अपने मूल श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह एक हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमयी किरणों में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति की किरणों में तैरते रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद्गत्ता न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच सकता है, उसे इस भौतिक आकाश में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी जीवन की वही परिस्थितियां जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव इस ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम मात्र यांत्रिक व्यवस्था करके जिस ग्रह में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य ग्रह में जाना चाहते हैं तो वहां जाने की कोई विधि है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। यदि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता उपदेश देती है, यान्ति देवव्रता देवान्, चंद्रशूर तथा उच्चतर ग्रह स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न कक्षाएं हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान् द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस विशेष लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और उस तरह चंद्र, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परमलोक कृष्णलोक या गोलोक धाम है, आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहाँ से असुविधाएं नहीं मिलेंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मूल धाम है। यह सारी जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में दी हुई है, और इस उपदेश के द्वारा हमें बताया गया है
कि हम किस प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। वहाँ कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल माध्य सांख्यम अश्वस्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य तम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ सकते हैं कि मूल वस्तु तथा वास्तविकता होती है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन वास्तविक सुख रूपी असली जल आध्यात्मिक जगत में है। श्रीमद् भगवद गीता 15.5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वित कामाः द्वंद्वेर विमुक्ताः सुखदः संगेर गच्छन्ते मूढ़ः पद्मं अव्ययम ततः। उस पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ यह हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई सर की पदवी चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम उन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित हैं। लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे विरक्त होना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो भौतिक प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। वह शाश्वत अविनाशी धाम उसी को प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 8.21 में अन्यंत्र कहा गया है, अव्यक्तरक्षरा इक्तुस्तत्माहो परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें इन सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण श्लोकों का वर्णन हुआ है कि इस भौतिक आकाश से परे जो आध्यात्मिक जगत है वह अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है।
व्यक्ति को उसी सर्वोपरि भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको फिर इस भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ता। इसके बाद यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय 8.5 में इस तरह दी गई है। अंतकाले च मामेव स्मरेन् मुक्ता कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्यत्र संशया। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह देह का त्याग करता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वह सत नहीं है अपितु असत है, और शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। वह चित नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं हैं। यह शरीर भी निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से पूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। भौतिक जगत में इस शरीर को त्यागने और इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि वह अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति करते हैं या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। इसलिए यदि हम इस जीवन में भगवत धाम तक उन्नति करने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या इस भौतिक जगत के समस्त लोकों की संख्या से कहीं अधिक है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश अनुमानित किया गया है। एकांशेन स्थितो जगत, इस भौतिक जगत में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म के धाम में विलीन होना चाहता है उसे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति स्थानांतरित कर देती है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह बैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है और जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे नामों में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। इसलिए जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंधित रहने वाला ही
बैकुंठ के ग्रहों में या गोलोक वृंदावन ग्रह में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवद गीता 8.6 में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव है। यम यम वापि स्मन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है, किंतु पुराण 6.7.61 में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परः अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी कल्पना के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या दिव्या है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराशक्ति में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जा सकते हैं। इसलिए भगवद गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है अगले जन्म में वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति के आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हमें अपने चिंतन को जो संपत्ति ऐसे साहित्य में लगा है वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। इसलिए महान ऋषियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। यथा पुराण, ये पुराण काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है। मध्य लीला 20.122 माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपार केला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध आत्माओं ने परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात समस्त वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें अपना चित्त सदा इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए,
जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग अपना ध्यान नाना प्रकार के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य सन्यासी साहित्य को पढ़ने में लगाते हैं, उसी तरह हमें भी श्रील व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में अपना ध्यान परिवर्तित कर देना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की सुनिश्चितता देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा सदैव भगवान श्री कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपना निर्धारित युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। श्रीमद् भगवद गीता 8.7। वे अर्जुन से अपने कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। नहीं, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का सुझाव नहीं देते। इस भौतिक जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण तथा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वैश्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। इसलिए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्तिपरक कार्य का त्याग नहीं करना है। अपितु वृत्तिपरक कार्य में लगे रहकर उसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। वे कहते हैं, कीर्तनीयः सदा हरिः। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव कीर्तन करता रहे, अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान की यह शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सकें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल समझी जानी चाहिए। ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति हमेशा अपने प्रेमी अथवा अपनी प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को पहले से अधिक सावधानी से करती है, जिससे उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना की आवश्यकता है। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना हो तो हम अपना कर्तव्य करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव का विकास करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है।
अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलश्वास्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होता है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवद गीता 6.33। लेकिन श्री भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गेनान्तर आत्मना श्रद्धावान् भजन्ते यो मां साम्ये युक्तमो मतः। सब योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मुझ में निवास करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। श्रीमद् भगवद गीता 6.47। इसलिए जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक साथ सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध करना त्याग नहीं सकता, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। इसलिए यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के चिंतन में मग्न रहे तो स्वभावतः इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन तथा बुद्धि को भगवान के चिंतन में किस प्रकार लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जा सकेगा। यदि मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही उसकी सेवा में लग जाती हैं। यह एक कला है और यदि श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य भी है कि भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं तो उसे चाहिए कि वह उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास के अनुशीलन में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 में श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधियाँ जिनमें से श्रवण अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण सबसे सुगम है, उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम बना जाएगी, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। श्री भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ से विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करेगा। श्रीमद् भगवद गीता 8.8। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद्विज्ञानार्थ सा गुरु वेमाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो पहले से अभ्यास कर रहा हो। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण की ध्वनि पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभाव से चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार
मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर किसी के लिए संभव है। श्री भगवान आगे भी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये शिव पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। इस तरह श्री भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री तथा श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव यह है कि कोई व्यक्ति भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों का ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी आवश्यकताओं का स्थायी हल पा सकता है। यही पूरी भगवद गीता का सार है। सारांश यह है कि श्रीमद् भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान्। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को उचित रूप से पालन करे तो वह जीवन के सभी दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि विवर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य एक अन्य लाभ भी होता है। गीता ध्यानं शीलनस्य प्राणायाम पर्यस्य च नेव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता को अत्यंत निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2 भगवान श्रीमद् भगवद गीता 18.66 के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों के फलों को क्षमा कर देते हैं। मलिनमोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने संकृतगीतामृतं स्नानं संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3 गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्या मुखपदाब्द विनिश्चिताः। चूँकि श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है, इसलिए मनुष्य को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल श्रीमद् भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा नित्य प्रति से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि वह समस्त वैदिक साहित्य का सार है और इसका प्रवचन
स्वयं भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4, जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान करता हो। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5, श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली कही जाती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय दुग्ध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक कर्म के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा। हरे कृष्ण।